तो नमस्कार सर, विज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। और आप लोग घर पर बहुत आराम से 24 में एग्जाम देना बोर्ड का, उसका तैयारी आप कर रहे होंगे नोट्स के द्वारा। तो चलिए, आपको इस वीडियो में हम जो लेकर आए हैं इसमें बताने वाले हैं आपको, जैसे कि पिछला वीडियो हमने दिया वो देखिए, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो को वॉचिंग कर लें। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आप फर्स्ट चैप्टर का जो दिया गया था ऑब्जेक्टिव 34 क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने याद किया होगा। तो इसके लिए हमने आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है, जो आपका चैप्टर का नाम है परिवहन। उस परिवहन में संबंधित आपका रेल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन से संबंधित कुल हम 56 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो VVI होने वाला है इस वीडियो में। आप वीडियो के पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में। परिवहन का ये पहला चैप्टर का 8 चैप्टर का जो है आपका भूगोल का, इसका पहला क्वेश्चन है इसमें कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में लंदन में चलाया गया था, इंग्लैंड में चलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें नहीं दिया है बट होगा 1825। इसका बिल्कुल सही आंसर आपको याद रखना है, ऐसे यहाँ पे 25 होना चाहिए था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिग इंच संबंधित है किससे? बिग इंच संबंधित किससे है? तो पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिग इंच किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से संबंधित है बिग इंच। 3 नंबर की जो देखते हैं, कहता है मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितना होता है। आप रेल बैठे होंगे, ट्रेन पर चढ़े होंगे, तो ट्रेन जो चलती है वो सड़क पर नहीं चलती बल्कि वो पटरी पर चलती है। तो हर एक पटरी की चौड़ाइयाँ होती है, तो उस पटरी का 3 चौड़ाइयाँ होता है। 3 तरह के पटरी होता है। एक मीटर गेज होता है, ये जो सबसे छोटा है, तो इसकी चौड़ाई कितना होता है? इसका चौड़ाई होता है 0.676 होता है, इससे करके। लेकिन आपको इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर कहता है अवदान उदाहरण है। अवदान क्या है? तो अवदान एक तेल पतन है, तेल का पतन है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिसंचरण की धमनियां संबंधित है किससे संबंधित है? परिसंचरण की, तो सड़क से है, जलमार्ग से है, रेलमार्ग से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें कि अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता था। अर्जेंटीना जो पड़ता है वह दक्षिण अमेरिका का एक देश है और यूरोप महादेश है। तो इन दोनों के बीच जो व्यापार होता था वो किस महासागर के बीच में होता था? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को और किस नाम से जानते हैं आप लोग? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टार्कटन और डार्लिंगटन के स्थानों के मध्य कब चलाई गई? यानी दुनिया में सबसे पहला बार ट्रेन कब चलाया गया? घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड। इसको से हम लोग को पीछे नहीं हटना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1825 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने हैं? तो कब बना है? तो 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा रेलवों की जाल बिछाई गई। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विश्व का कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है? यानी जितना पूरा दुनिया में सड़क पर चलता है मोटर कार, उसकी लंबाई टोटल कितना है? तो इसका पूरी लंबाई है 1.5 लाख किलोमीटर। कितना? 1.5 लाख किलोमीटर, 150 किलोमीटर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें कि विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में है? यानी अमेरिका एक देश है जबकि उत्तरी अमेरिका एक महादेश है और महादेशों की संख्या टोटल 7 है। तो बताना है आपको इसमें से कि जितना विश्व में मोटर वाहन चलता है उसमें से उत्तरी अमेरिका महादेश में कितना प्रतिशत सड़क है जो उस पर चलता है? तो इसका 33% हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 33%। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है? तो पूरे दुनिया में कितना लंबे यातायात मार्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 लाख किलोमीटर है। कितना? 13 लाख। जबकि सड़क मार्ग 150 किलोमीटर आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? यानी किस महादेश में सबसे ज़्यादा रेल की तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपके सामने क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूरोप में है। कहाँ? यूरोप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ? विश्व में सबसे ज़्यादा विस्तृत मतलब पूरा विस्तार रूप से फैला हुआ है, ये किस महादेश में है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ?
उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, इसको अमेरिका का देश मत समझिएगा, क्योंकि इसी उत्तरी अमेरिका महादेश में एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है? दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रखना है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक आपको याद रखना है। शायद 9000 कुछ किलोमीटर इसका लंबाई है, हमको शायद उतना याद नहीं, लेकिन समथिंग बता देंगे, आप लोग याद रखिए। चलिए आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन बी यानी 40,000। कितना? 40,000 किलोमीटर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में भारत के किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? जरा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग बहुत पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? महामार्गों यानी महान सड़क का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जर्मनी, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी में। इसके बाद देखते हैं राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन एक जर्मनी का शहर है, इसी राइन में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। चलिए राइन जो जलमार्ग है वह जोड़ती है, क्योंकि राइन एक नदी है वहाँ की। तो किसको किसको जोड़ता है ये? तो पता है आपको कि जर्मनी का सबसे नज़दीक वाला सीमा वाला देश कौन होगा? उसी को जोड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड और जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जर्मनी के बगल में ही नीदरलैंड है, इसलिए राइन नदी पर जो जलमार्ग बना है वो किसको किसको जोड़ता है? तो नीदरलैंड को और जर्मनी को। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? इनमें से कौन सा जो है परिवहन का साधन नहीं है? तो पाइपलाइन है, नहर है, राजमार्ग है, उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह नहीं है। हो जाएगा, ये भी अभी कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है वो किस महादेश में चलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में चलता है। कहाँ? यूरोप में चलता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशिया में रेलवे घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? किस देश में रेल का सबसे ज़्यादा घनत्व है, वो भी एशिया महादेश में बताना है। तो कौन होगा? आपको गर्व हो रहा है? गर्व हो रहा है आपको? गर्व हो रहा है तो मार दीजिए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। भारत हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पतन को स्वेज मार्ग यानी स्वेज नहर जो है वहाँ से जो माल ढुलाई होता है वो भारत के किस बंदरगाह पर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस बंदरगाह पर आएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन। बताइए कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच के लिए होता है? इसके पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन में पढ़े भैया, मेरी फिर से पूछ दिया ही। चलिए कोई बात नहीं है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच में होता है? तो कौन सा होगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच कौन सा इसमें मार्ग होगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा कहाँ हो जाएगा? कनाडा। कनाडा किस महादेश में? क्या बता सकते हैं? चलिए बता देते हैं भाई, हम ही बता देते हैं कनाडा कहाँ है। तो कनाडा आपको पड़ता है उत्तरी अमेरिका महादेश में। उत्तरी अमेरिका महादेश में अमेरिका पड़ता है, कनाडा पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है, याद रखना अलास्का पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से संबंधित है। बप्पा गलत है ही। इसके बाद उपग्रह, ये भी गलत है। महामार्ग, ये भी गलत है। तो पता है आपको कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। पेरिस यानी यूरोप महादेश में, लंदन यानी यूरोप महादेश में, पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी, लंदन यानी इंग्लैंड की राजधानी, इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला जो सुरंग है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? चैनल टनल नाम है, या तो सैटेलाइट टनल नाम है, या पोस्टल टनल नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चैनल टनल। क्या हो जाएगा? चैनल टनल। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैनल टनल किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। याद हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी क्या है? तो नागासाकी क्या है? तेल पतन है, या अंतरोत्तर पतन है, या मत्स्य पतन है? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मत्स्य पतन यानी मछली पकड़ने वाला। घुमा के पूछा है बिहार बोर्ड, एक को नहीं छोड़ेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गैरिसन नगर का संबंध है। गैरिसन नगर
सुन के एकदम दिमाग फट गया होगा। कुछ नहीं भैया, गैरीसन नगर, ये छावनी है ससुरा तही बेड़ रहा है हम लोग के, पुलिस वाला तंबू वाला छावनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो छावनी से है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, विश्व के समुद्र प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन या तो औद्योगिक पतन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा? विस्तृत पतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? इनमें से बताना है आपको कि किस महादेश में सबसे ज्यादा व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका क्या होगा सही आंसर? यूरोप। कौन हो जाएगा? यूरोप। यही से पूरा दुनिया पर कब्जा किया है, पूरा यूरोपीय लोग। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो बियाना है। कहाँ? बियाना से कुछ याद आया? बियाना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और 1815 ईस्वी में मेटरनिख और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था, बियाना सम्मेलन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है, व्यापारियों का नगर है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। इस असुरत इन्हें 3 मरतबे हो गए लो भैया, इसको याद रखना है एकदम। 3 मरतबे हो गया, तीसरा मरतबे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। VVI इसको याद करना है आपको कि उत्तर अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो किसको जोड़ेगा? तो उत्तरी अमेरिका को और यूरोप से जोड़ेगा, है ना। उत्तरी अमेरिका या यूरोप से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? उत्तरी अमेरिका और यूरोप से जोड़ेगा। चलिए क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर कहता है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग क्या है? विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग जो है वह कौन होगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। इसके बाद है पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पनामा नहर जोड़ता है। और 34 का ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी, कोलोन को। किसको? कोलोन को। कोलोन वो मत समझिएगा कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे, नहीं, याद नहीं रखना है उसको। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी का आविष्कार किसने किया? ससुरत ने घुमाया है काहे जी? www देता www 3 गो यानी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। दिख रहा है कैसे बेड़ दिया है? वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ता है? तो स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1869 में इसको बनाया गया और 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना है आपको। इसके बाद साइबेरियन जल मार्ग है यानी रेल मार्ग है, किस देश में है? तो साइबेरियन कहाँ हो जाएगा? तो साइबेरियन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा जवाब। इसके बाद चलिए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न कहता है संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, यानी संदेश जो भेजते हैं आदान प्रदान कहलाता है, वो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संचार। तो संचार किसे कहते हैं? तुरंत एकदम यानी कम समय में हम किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, दूसरे स्थान से एक स्थान पर लेकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचार। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ये किसके मार्ग से गुजरता है? 2019 में पूछ ले क्वेश्चन में। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन और मेलबर्न। डार्विन और मेलबर्न ये कहाँ पड़ता है? डार्विन दिया है ससुरात है, यहाँ डार्लिंग होगा। ये डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रखना है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, यानी बृहद ट्रंक मार्ग है जो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। इसके बाद देखते हैं 41 नंबर देखता है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। इसमें तो पहले की किचन पूछा था, इसमें कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का हो जाएगा सही आंसर आपका सी, पेट्रोलियम जाएगा। क्या जाएगा? पेट्रोलियम। पाइपलाइन से संबंधित 42 नंबर कहता है चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है जो किसको किसको जोड़ता है? अभी ने बताए थे कि दोनों राजधानियां हैं, तो कौन वाला होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस फ्रांस की राजधानी, लंदन
कि लंदन किसी राजधानी है? इंग्लैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोच लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? पूरा दुनिया की सबसे लंबा जो पाइपलाइन है उसकी कुल लंबाई कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी 4800 किलोमीटर। कितना? 4800 किलोमीटर। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल के पेट्रोलियम जैसे परिवहन के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइपलाइनों का। यानी पाइपलाइन में जाएगा तरल कि बाइक चलेगा पाइपलाइन में, याद रखना है, दिमाग लगाना है, कुछ भेजवा के जरा सही करिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। परिवहन जो हम लोग करते हैं तो उसका सबसे महंगा साधन इनमें से कौन सा? जलयान, मेट्रो, कार, वायुयान। तो कौन होगा? उड़वा हवा में, तो पैसा जी तो कहाँ? हवा में। तो सबसे क्या हो जाएगा? वायुयान। कौन सा हो जाएगा? वायुयान। परिवहनों में सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायुयान। हमने सबसे बढ़िया क्या है? पैदल यात्रा, गांधी जी हमने। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? आंतरिक समुद्री पतन नहीं है तो कोलकाता, एथेंस, मेफिस या मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर क्या है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेफिस जो है नहीं है। इसके बाद पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ेगा? 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरा इसको याद रखिएगा। 2021 में क्वेश्चन को पूछा है फर्स्ट पाली में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर 2021 ईस्वी में पूछ ले बाबू इसको, और वो भी पहिलका पाली में पूछ ले है। तो 21, 22, 23 यानी 2 साल गैप किया, तीसरा साल 24 में पूछेगा, रट लेना है एकदम। इसके बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग साधन है? तो सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोग साधन है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैदानी। कहाँ? मैदानी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? यानी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित नहीं है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैट यानी मियामी। मियामी नहीं है, बाकी लॉस एंजेलिस, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को ये सब कहाँ है? प्रशांत महासागर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें कि यूरेनियम पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ है? यूरेनियम पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। कहाँ? कनाडा में इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर कहता है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? इनमें से किस नगर से होकर नहीं गुजरता है कैनेडियन रेल मार्ग? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कहाँ? कनाडा। कनाडा बोल रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेट्रॉइट। कहाँ हो जाएगा? डेट्रॉइट। कहाँ? डेट्रॉइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि STP क्या है? STP का फुल फॉर्म बताना है। तो STP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, SPT का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर है? जिब्राल्टर एक जल संधि है, याद रखना आपको। तो 53 नंबर क्वेश्चन में भी आई है, याद रखना है किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो उसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वेज मार्ग पर। कहाँ? स्वेज मार्ग पर जिब्राल्टर जल संधि है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? हाँ, विश्व की सबसे व्यस्तम यानी पूरा व्यस्त है, सबसे ज्यादा व्यस्त है, तो कौन सा मार्ग होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी यानी उत्तरी अटलांटिक। कौन सा होगा? उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि पनामा भी जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। रेल मार्ग सबसे ज़्यादा जो है वो सघन किस महादेश में है या किस देश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है, न्यूयॉर्क में। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कहता है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन है? माने लंबा दूरी तक जाना है और सबसे भारी ले जाना है तो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? जल वाला करेंगे। कौन सा? जल परिवहन, जो सबसे प्राचीन परिवहन भी इसे कहा जाता है। आई होप ये 56 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप लोगों को दिया, इससे आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मन करे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं वीडियो को तो लाइक करना है, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हमें दीजिए तब तक के जय हिंद जय भारत। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ।